नमस्कार, मैं सौरभ और विश्व पुस्तक मेले का आगाज़ हो चुका है और बल्कि अब तो ये अंत की तरफ है। अंत के 2 दिन बचे हैं। आज हमारे साथ हैं ट्रेजर गर्ल के लेखक अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौरभ जी। और नई वाली हिंदी युग्मों में भी धन्यवाद कहूँगा जिन्होंने मुझे ये मंच दिया। आपके सामने मैं बैठा हूँ अपनी कहानी को जनता तक पहुँचाने के लिए। आपने अपनी जो किताब लिखी है ट्रेजर गर्ल, उसमें एक सपने के बारे में बताया है और ये कहा है कि जब हमारे सपने पूरे हो जाते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि मैंने वैसा किया था इसलिए आज ऐसा हुआ, तब हम उस चीज़ को कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसी ही बात मैंने स्वामी विवेकानंद की किताब कर्मयोग में पढ़ी है कि कोई भी कर्म फल दिए बिना नष्ट नहीं हो सकता। तो क्या आप भी इसमें दृढ़ विश्वास रखते हैं? अभी तक का जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि इसमें विश्वास किया जाए, न कि मैं। आप सब भी कर सकते हैं। आप भी बहुत सारी चीज़ें आप याद करेंगे कि कल मैंने क्या किया, चाहे 1 महीने पहले या 1 साल बाद मैंने ये चीज़ की थी और उसका कुछ न कुछ कनेक्शन आज है। तो आप भी ये पाएंगे कि आपने जो वो किया उसका कुछ न कुछ फल है। तो मेरी किताब कहीं न कहीं ये जो बुक है, ये कहानी, ये नॉवल जो है, उससे कनेक्ट करती है। अगर मैं आपको एक वाकया छोटा सा बताऊं इस कहानी के पीछे, तो वो ये है कि मैं आज से कुछ साल पहले हिंदी के एक बड़े अखबार में बनारस में इंटर्नशिप करने के लिए गया था। मास कम्युनिकेशन करने के बाद तो मुझे इस कहानी के जो जो प्रमुख पात्र है, लड़की, चेल्सी। हाँ, चेल्सी, उससे मैं टकराया था। तो उसके जीवन की कुछ चीज़ें थीं। बनारस में बहुत सारे विदेशी लड़के लड़कियां आते हैं अध्यात्म खोजने, कहानी ढूंढने के लिए, डॉक्यूमेंट्री के लिए या शांति पाने के लिए, महादेव के दर्शन के लिए। तो उसी दौरान उनमें से एक लड़की की कहानी मुझसे टकराई। वो चीज़ मैं भूल गया। अपनी लाइफ की जद्दोजहद में, जॉब में, नौकरी में, ये सारी चीज़ों में भूल गया था। लेकिन वो घटना मेरे अंदर जिंदा रही, आज तक है और रही। तो मैं रोज़ सोचता था कि क्या इस पे क्या हो सकता है और क्या कर सकता हूँ। तो एक दिन इस बीच में सारी चीज़ें हो गई, मैं भूल गया। मैं काम करता रहा पत्रकारिता के क्षेत्र में। फिर एक दिन मैं अचानक से छोड़ करके मुंबई चला गया राइटिंग के, स्क्रीन राइटिंग में अपने करियर को तलाश करने के लिए। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरा मन थोड़ा सा उचट गया और ये चेल्सी की कहानी, ट्रेजर गर्ल की कहानी मेरे अंदर बिल्कुल इसने उफान कर दिया कि आप इस पे कुछ करो। फिर अचानक मैं एक दिन छोड़ छाड़ करके, सारा कुछ छोड़ करके मुंबई से बनारस अपने गांव वाले घर पे चला गया और वहाँ फिर मैंने ये कहानी को गढ़ना शुरू किया और आज ये 251 पेज की कहानी निकल के आई है। तो अगर आप देखिए कि मैं जर्नलिज्म नहीं करता, इंटर्नशिप करने नहीं जाता, इंटर्नशिप नहीं करता तो ये लड़की नहीं मिलती या इसकी कहानी नहीं मिलती, तो फिर क्या मैं इतनी मोटी किताब मैं लिख पाता? नहीं लिख पाता। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आपके जीवन में हर उस बात का कुछ न कुछ मतलब है जो आपके पास्ट में हुआ है, वो भविष्य में उसका कुछ न कुछ कनेक्शन रहेगा ही। आपने अपनी जो कहानी लिखी है चेल्सी, उसमें चेल्सी जो है वो अपने एक प्रोफेसर को बताती है कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, तो प्रोफेसर उसके सपनों का मजाक उड़ा देते हैं। वो अपनी माँ को बताती है कि मेरे को इंडिया जाना है आर्कियोलॉजिस्ट बनने, तो वो भी उसका मजाक उड़ा देती हैं, रोक देती हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारत में भी बहुत सारे लड़कों के या लड़कियों के, युवाओं के सपने इसी तरह से मार दिए जाते हैं, ये कह के कि तुम अभी मत करो, ये सिर्फ एक सपना है, इसे भूल जाओ? हाँ, कहीं न कहीं ये बात सही है। दरअसल हम लोग क्या है ना, थोड़ा अब तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। लोग, माँ-बाप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, अपने अपने सपनों का सैक्रिफाइस कर रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि अभी जो हमारा तबका है, जो मेजॉरिटी का तबका है हमारा, जो हमारा परिवेश है, जैसे मैं आता हूँ जहाँ से, ग्रामीण प्लस छोटे शहर का जो मिक्सचर है, तो उस तबके में एक सीधी सी लाइन है कि आप एक अच्छी एजुकेशन लीजिए, उसके बाद एक अच्छी सी जॉब पाइए, शादी करिए और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाइए और अपने ख़ानदान को आगे बढ़ाइए। वहाँ थोड़ा सा सपने जो हमारे अंदर जो पल रहे होते, सपनों का संसार जो होता है, उसके लिए थोड़ा स्पेस कम दिया जाता है समाज और परिवार की तरफ से। तो मैं ये मान सकता हूँ अगर इसको देखा जाए कि यहाँ पे थोड़ा सा सपनों को लेकर के थोड़ा वैल्यू कम है हमारे समाज और परिवार में।
जी, आपने किताब तो हिंदी में लिखी है लेकिन उसका टाइटल इंग्लिश में रखा है ट्रेजर गर्ल, तो क्या ये कोई स्ट्रेटजी है आपकी? इसको कह सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं इसका नाम हिंदी अगर इसको ट्रांसलेट करके भावानुवाद करके अगर करूं भी, तो इसका आएगा खजाने वाली लड़की। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अट्रैक्शन है, मुझे खुद भी फील नहीं हो रहा खजाने वाली लड़की। ट्रेजर गर्ल, क्योंकि वो ट्रेजर खजाने से रिलेटेड चीज़ें हैं, और एक लड़की है जो खजाने को ढूंढने बनारस वो सॉरी न्यूजीलैंड से बनारस आती है। तो इसको ध्यान में रख करके थोड़ा सा इंडियन और इंटरनेशनल, चूँकि न्यूजीलैंड है इंटरनेशनल एक है, यूरोप का देश है, इंग्लिश ज़्यादा है वहाँ पे, हमारा हिंदी हिंदुस्तान है। तो ये थोड़ा सा मैंने ये जोड़ने की कोशिश की है कि हिंदी इंग्लिश रहे, थोड़ा सा अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया है। एमएनसी वगैरह में काम करने वाला है आजकल का यूथ, इंग्लिश की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसे में अगर आप हिंदी में किताब लिख रहे हैं तो क्या ये थोड़ा चुनौती भरा है कि इसके लिए पाठक वर्ग मिल पाएगा आपको? चुनौती है, चुनौती है, क्योंकि आजकल हम जो युवा है शुरू से ही, हमारी जो जनरेशन है, मेरी भी होगी नेक्स्ट जनरेशन, तो मैं ये सोचूंगा कि उसका पहले इंग्लिश मजबूत हो, ताकि वो इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में भी अगर कुछ काम करना चाहे तो उसका एक स्पेस बने। तो चुनौती तो है इंग्लिश और हिंदी को लेकर के, खासकर रीडर पाठक वर्ग, शायद हिंदी के पाठक कम मिलें इसको। अगर ये किताब, मैं कह रहा हूँ चूँकि मैं हिंदी का लेखक हूँ, हो सकता है कि बहुत लोगों को ये चीज़ नापसंद भी लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर ये इंग्लिश में बुक होती तो शायद मुझे कंपेयर टू हिंदी ज़्यादा पाठक मिलते इंग्लिश में, जिस तरह की कहानी है। जी, आपने अपनी किताब जो है उसकी एंडिंग काफ़ी ओपन रखी है, तो क्या इससे ये समझा जाए कि इसका दूसरा और तीसरा भाग आएगा? कोशिश है, मैं कर रहा हूँ। ओपनिंग एंडिंग है, ओपन है। मैंने लोगों के पाठक के लिए सवाल छोड़ रखा है कि वो सोचें कि क्या हो सकता है। और जो मेरा प्रमुख पात्र है, उसका एक जनरेशन भी आ गया होता है लास्ट में। तो जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो हो सकता है कि इंडिया है, कुछ करे, कुछ अपने सपनों को तलाश करे। तो ऐसा मेरे दिमाग में अभी चल रहा है कि इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊँ। जी हाँ। तो आपकी जो कहानी है वो तो काफ़ी फिल्मी है, तो क्या आप चाहेंगे कि इसके ऊपर वेब सीरीज़ बने या फिर कोई फिल्म बने? एक सच्चाई मैं बताता हूँ यहाँ की, कि हमारे यहाँ जो ऑडियंस है, चाहे पाठक या दर्शक, जो भारतीय युवा हों चाहे प्रौढ़ हों, वो आप देखिए ना कि हिंदी किताबों को बहुत कम पाठक वर्ग मिलता है, लेकिन हिंदी फिल्मों को आप देखेंगे, हिंदी फिल्मों के टिकट जो है एडवांस में बुकिंग होते हैं। हिंदी लैंग्वेज है वो भी, लेकिन वो सुनने का देखने का माध्यम है, इसलिए उसको दर्शक ज़्यादा मिलते हैं किताबों से। तो मैं चाहूँगा कि मेरी कहानी स्क्रीन पे आए तो मुझे ज़्यादा एक्सपोजर भी मिलेगा और इसके साथ न्याय भी होगा। मैं चूँकि खुद भी स्क्रीन राइटिंग से जुड़ा हुआ हूँ, मुंबई में संघर्षरत हूँ अभी टीवी और फिल्म और वेब सीरीज़ की दुनिया में लिखने के लिए। तो मेरी ऐसी कुछ प्लानिंग है, मेरे कुछ सपने भी हैं, प्लानिंग भी है। हो सकता है कि निकट भविष्य में इस पे एक सीरीज़ या फिल्म ले करके मैं कुछ काम करूं इस पे। जी, जब आप लिखने के लिए कलम थामते हैं तो क्या आपको लगता है कि पाठक जो है उसको सिर्फ मनोरंजन परोसा जाए या फिर उसके साथ एक मैसेज भी जाना चाहिए? मैसेज बहुत ज़रूरी है, मैसेज बहुत ज़रूरी है। मनोरंजन तो ये है कि आपने देखा या पढ़ा, उसके बाद भूल गए, अगली चीज़ की तरफ बढ़ गए। लेकिन जब आप मैसेज देते हैं तो आप दिल को छू जाते हैं। वो मैसेज फिर ताउम्र लोगों के बीच, अंदर भीतर बना रहता है। तो मुझे, और वो यादगार भी रहती है कहानी, यादगार भी रहती है। तो मुझे लगता है कि आप लिखें। देखिए, लिखना दिल से होता है, कहानियाँ दिल से आती हैं, जो निकलेगी और आप लिखेंगे ही लिखेंगे उसको। आप फिर ये नहीं देखेंगे कि मार्केट क्या कहेगा, पाठक क्या कहेगा, बिकेगी नहीं बिकेगी। कहानी आई है तो वो निकल के जाएगी 100%। तो मैसेज देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों के दिल में लंबे वक्त तक जगह बना के रख सकें।
पाठक वर्ग अगर आपको पढ़ता है तो फिर आप किसको पढ़ते हैं खुद? हाँ, ये आपने अच्छी बात पूछी है, क्योंकि लिखने के लिए, जैसा कि एक बात कही जाती है, लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लिखने के लिए सोच विचार, समाज को देखना और सपने बुनना भी ज़रूरी है, मेरा ये कहना है। तो लिखने के लिए मैं दरअसल थोड़ा सा दोनों परिवेश देखता हूँ। मैं अपने देसी और विदेशी दोनों चीज़ों को लेके चलता हूँ, क्योंकि उनको भी नकारा नहीं जा सकता। तो मैं बचपन से मुझे प्रेमचंद जी से बहुत लगाव रहा है ना, उनके संघर्ष से बहुत लगाव रहा है। एक्चुअली मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संघर्ष उनसे, उनका जो है उसको अपने आप में भी देखता हूँ। मैं वो चीज़ हो नहीं सकता, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ। प्रेमचंद जी बहुत महान व्यक्ति थे और लंबे उम्र समय तक उनको याद किया जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं उनको, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी कृतियाँ मुझे पढ़नी भी अच्छी लगती है। ये अपने भारतीय परिवेश को देखते हुए बोल रहा हूँ। इसके अलावा मुझे एक और राइटर हैं, पाउलो कोएल्हो, उनको दुनिया जानती है, तो उनसे काफ़ी मैं प्रेरित हूँ। उनकी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, उनकी रियल लाइफ और उनकी पेन लाइफ जो लिखते हैं वो भी। तो मेरे ये दो लेखक जो हैं उनका मेरे पे बहुत प्रभाव है और उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, प्रेमचंद जी और पाउलो कोएल्हो। चलिए, जाते जाते एक आखिरी सवाल कि आजकल का युवा जो लेखन में अपना करियर तलाश रहा है या जो लेखक बनना चाहता है, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? लेखक देखिए दो तरीके से है। आप मतलब ये मत सोचिए कि मैं लेखक बन रहा हूँ तो उसके फ़ायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे, तब आप जो है इस तरह के लेखक नहीं बन पाएंगे। लेखनी क्या है कि अगर आपके दिल में कोई कहानी आ रही है तो ये मत सोचिए कि उसके बेनिफिट क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे, लिख डालिए, लिख डालिए। और एक चीज़ सच्चाई है, कहानियाँ अपना रास्ता बना लेती हैं, जैसे नदी अपना रास्ता बनाती है, कहानियाँ अपना रास्ता बना लेती हैं। कोई न कोई ज़रूर मिलेगा पढ़ने वाला, कोई न कोई ज़रूर मिलेगा उसकी सराहना करने वाला। भूल जाइए कि आपको 10 लोग मिलेंगे, चाहे नहीं मिलेंगे, एक मिलेगा, उस दिन भी आपको सुकून मिलेगा। अगर दिल में कोई कहानी है तो उसको चुपचाप लिख डालिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, आप लेखक बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे ट्रेजर गर्ल के लेखक अभिषेक सिंह जी। इनकी किताब उपलब्ध है हमारे स्टॉल 2729 हॉल नंबर 12A में। आइए, मिलिए और किताब उठा लीजिए।